औसत। एवरेज। सबसे पहले जानेंगे कि औसत होता क्या है। यदि दी हुई संख्याएं हैं, बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, तो उन संख्याओं का योगफल करने के बाद जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन दी हुई संख्याओं के नंबर से भाग देने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का औसत होता है। एक हम एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए हमारे पास है 10, 20, 30, 40, 50 का औसत। हमने औसत क्या होगा, हमने आपको बताया कि दी हुई संख्याओं के योगफल में, पूरी संख्याओं के योगफल में जितनी संख्याएं दी हुई हैं उन संख्याओं की संख्या से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वही इनका औसत होगा। तब उस समय हमारा औसत हो जाएगा, औसत यानी एवरेज इक्वल टू, सभी को जोड़ लीजिए, समेशन n अपान n, यानी सबका योग, संख्याओं का योगफल बटा कुल दी गई संख्या। संख्याओं का योगफल कर लीजिए, 10 धन 20 धन 30 धन 40 धन 50 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 कर लीजिए, 30 30 60 और 40 100 और 50 150 बटा 5 यानी कि 30। आपका औसत कितना हो जाएगा, 30। यानी परिभाषा हमने आपको बताया कि एक ही प्रकार के राशियों के योगफल को उन राशियों की संख्या से भाग देने के बाद जो भागफल प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का औसत होता है। इस प्रकार का हमने एक आपको उदाहरण देकर के बताया। औसत का एक हमने आपको फार्मूला भी बता दिया, ये आपका औसत का फार्मूला होता है और ये आपका एग्जाम्पल्स हो गया। इस तरीके की संख्याओं में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इस तरीके की दी हुई संख्याओं में यदि हमारे पास एक प्रकार की संख्याएं दी हुई हैं जिन संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, यानी एक ही प्रकार की संख्या दी हुई है और संख्याओं के बीच का अंतर जो है हमेशा बराबर हो, यानी कि 10 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 20 और 30 के बीच का अंतर कितना है, 30 और 40 के बीच का अंतर 10 बराबर है और 40 और 50 के बीच का अंतर 10, यानी सबका अंतर क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार की संख्याएं अगर दी हुई हैं तो उन संख्याओं के बीच वाली संख्या जिनका अंतर हमेशा बराबर हो तो उसके बीच वाली संख्या क्या हो जाती है, उन संख्याओं का औसत हो जाता है। यानी इधर से गिन लीजिए संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए, बच क्या रहा है बीच में, 30, यानी इस संख्या का औसत क्या हो जाएगा, 30 ही होगा। लेकिन यह कब एप्लीकेबल होगा, जब दी हुई संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा बराबर हो, तब तो यह एप्लीकेबल होगा, अन्यथा वह एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें जो है, यदि हम दूसरा एक एग्जांपल्स ले लें, हमारे पास जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम एग्जांपल्स लेकर चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ एग्जांपल्स है 5, 10, 15, 20 और 25 का औसत। देख लीजिए, हम आपको दो तरीका बता दिए,
पहला तो एक हमने फार्मूला बताया, दूसरा बताया कि यदि इनके बीच संख्याओं का अंतर हमेशा एक बराबर हो तो 5 और 10 के बीच में देख लीजिए कितने का अंतर है, 5 का 5 का 5 का 5 का अंतर हो रहा है। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 2 इधर ले लीजिए 2 इधर ले लीजिए, बचेगा क्या 15, यानी बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत, यानी दी हुई संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, औसत बराबर 15। और नहीं यदि फार्मूला से लेंगे तो एवरेज बराबर सबको जोड़ लीजिए, 5 धन 10 धन 15 धन 20 धन 25 बटा में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 5 10 15 15 30 20 50 और 25 75 बटा में 5 बराबर काट दीजिए, कितना हो गया 15। देख लीजिए इधर से भी आंसर 15 आया और इधर से भी हमारा उत्तर 15 आया। तरीका जो है अलग अलग भले ही है, लेकिन क्या हुआ, हमारा उत्तर एक ही आएगा। तरीका चाहे जितना लगाइए, यदि आपको पता है तो यदि सटीक तरीके हैं, सटीक फार्मूले हैं, सटीक आपको ट्रिक पता है तो आंसर एक ही होगा। इस तरीके से हम औसत निकालते हैं संख्याओं का। अब हम थोड़ा सा आपको कुछ ट्रिक बताएंगे। जैसे दी हुई संख्याएं हैं हमारे पास, लगातार पूर्ण संख्याएं दी हुई हों, लगातार प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं, लगातार सम संख्याएं दी हुई हैं, लगातार विषम संख्याएं दी हुई हैं, उस समय हम किस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम आसानी से उस क्वेश्चंस को हल कर लें, परीक्षा में कम से कम समय का यूज करें। फार्मूला है हमारे पास, हम फार्मूला लेकर के चलेंगे पहले। फार्मूला है लगातार n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए सबसे आसान सा तरीका है, पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2। ठीक, दूसरा आपका फार्मूला होगा, सेम फार्मूला एक ही होगा, ठीक ना, लगातार सम संख्याओं का औसत बराबर होगा पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2। देखिए वही चीज सेम लगातार विषम संख्याओं का औसत। मैं आपको एक सीधा ट्रिक बताया, बाकी आपको और भी फार्मूले हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैं केवल ट्रिक आपको बता रहा हूं जो कि सबसे अधिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसका भी होगा पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2। ये देखिए तीनों लगातार, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, लगातार विषम संख्या हो, तीनों का फार्मूला आपका क्या रहा, एक ही आपका फार्मूला है। ये आप देख लीजिए, हमने आपको तीनों का फार्मूला एक ही बताया, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि अलग अलग फार्मूले का यूज करेंगे, हम एक ही फार्मूले का यूज करके प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे सब हम आपको एक एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं, एग्जाम्पल्स हम अब इसको मिटा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे हमारे पास लगातार दिया हुआ है प्राकृतिक संख्याएं, एग्जाम्पल्स है हमारे पास, अगर एग्जाम्पल्स दिया हो
लगातार दिया हुआ 1 2 3 4 आंसर दैट 99, ठीक, इतनी संख्या दे दी गई, इतना तक की 99 तक की संख्याओं का औसत बताइए, औसत बताइए। अब देख लीजिए, आपके पास दी हुई प्राकृतिक संख्या, हमने आपको बताया फार्मूला क्या बताया, पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2। आप कर लीजिए। एक तरीका और भी है जो हमने आपको बताया, जो बेसिक तरीका है, सबको जोड़ करके और 99 से आप भाग दे देंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत लंबा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5, अब इस तरीके से 99 तक आप जोड़िए तो बहुत लंबा हो जाएगा। उस समय आपको निकालना कठिन है। तो सबसे आसान सा तरीका है पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2। इस समय इसका एवरेज हो जाएगा। हल करेंगे तो औसत बराबर पहला पद 1 धन अंतिम पद 99 बटा 2 यानी कि 100 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 50। ये आपका उत्तर हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, ठीक। हम दूसरे एग्जाम्पल्स में लेकर चल रहे हैं। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का रहा। हमने आपको सम संख्याओं का भी बताया, विषम संख्याओं का भी बताया। हम एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेकर के चल रहे हैं विषम संख्याओं का या सम संख्याओं का। ले लीजिए, आपके पास दिया हुआ है अगर एग्जाम्पल्स 2 4 6 8 10 आंसर दैट ऐसे 300 तक की सम संख्याओं का औसत। अब बताइए, जो आपका बेसिक फार्मूला है अगर हम उस पर चलेंगे तब तो जोड़ते रह गए 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 धन 15 ऐसे जोड़ते रह गए। तो इसका भी हमने आपको फार्मूला बताया कि पहला पद धन अंतिम पद बटा 2। पहला पद क्या है 2, अंतिम पद क्या है 300, तो ये हो जाएगा कितना 2 धन 300 बटा में 2 यानी कि कितना हो गया 302 बटा में 2 यानी कि 2 एकम 2 2 पचे 10 2 एकम 2 यानी 151 इसका हो जाएगा। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं का हमने आपको जो फार्मूला बताया उसका एक एग्जाम्पल्स बता दिया। सम संख्याओं का हो गया। अब विषम संख्याओं का लेकर के चल रहे हैं। यदि विषम संख्याओं का भी ले लेंगे तो बात वही हो गया। विषम संख्याओं में भी सेम आपका प्रोसीजर चलेगा। जैसे दे दिया 1 3 5 7 9 आंसर दैट 101 तक की विषम संख्याओं का औसत। हल करिए इसको। हमने आपको बताया इसका भी क्या हो जाएगा, दी हुई विषम संख्याओं का औसत पहला पद धन अंतिम पद बटा में 2 हो जाएगा कितना 1 धन 101 बटा में 2 यानी कि 102 बटा में 2 यानी कि 102 पचे 10 और 2 एकम 2 51। ठीक, ये हो गया आपका दी हुई सभी संख्याओं का। इस तरीके से सम हुआ, विषम हुआ, प्राकृतिक संख्याएं हुआ। ठीक, अब जो है हमने आपको और भी फार्मूले बता दें। जो एक इस तरीके का फार्मूला आपका दे दिया तो आपने लगा दिया। अब यदि कह दे इसी में हम दूसरा एक फार्मूला लेकर के चलें, अभी हमने आपको बताया प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक, अब आपका एक और फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे नहीं आएगा। परीक्षाओं में आएगा कैसे कि दी हुई लगातार प्रारंभिक 50 सम संख्याओं का, ठीक, अगर आपके पास प्रश्न दे दिए, ठीक, कि प्रथम प्राकृत 50 संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताइए। देखिए प्रश्न ऐसे आएगा तो हल कैसे करेंगे। ये अगर इस तरीके से आया
तो थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उस तरीके से तो दी हुई संख्या है, लगातार दे रहा है तो आप कर लोगे। ठीक, अब प्रथम प्राकृतिक 50 संख्याओं का औसत बताना है। अब इसके लिए हमने आपको एक तरीका पहले बता रखा है, फिर आपको एक दूसरा भी फार्मूला, आपका इसके लिए फार्मूला एक और आता है। फार्मूला ये है आपका n+1/2, यानी कि दी हुई प्राकृतिक 50 प्लस 1/2, और हमने आपको और भी बताया कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 कर लीजिए, यानी कि प्रथम प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 अंशोदय ऐसे 50 तक होगा कि नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे तो भी आपका वही होगा, और ऐसे करेंगे तो भी आपका यही होगा। ठीक, तो आप कर लीजिए। ये आपका कितना हो गया, संख्याएं कितनी दी हुई, n का मतलब कितना दिया गया 50, धन 1/2 यानी कि 51/2, ये करेंगे तो आपका 25.5, ये होगा आपका एक आंसर। यानी कि आप अगर फार्मूला देखेंगे तो इसके लिए भी एक सूत्र आप नोट कर लीजिए कि लगातार n प्राकृतिक, अभी जो हमने आपको फार्मूला एक बताया इसको भी आप नोट करें, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये दूसरा फार्मूला है, औसत बराबर n+1/2। ठीक, ये भी एक आप फार्मूला नोट कर लीजिए। और इस तरीके से आप जो है 2 फार्मूला मैंने आपको प्राकृतिक संख्याओं का बता दिया। सम संख्याओं का भी मैं आपको बताया, एक दूसरा भी मैं फार्मूला आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल्स के साथ आप समझते रहिएगा। ठीक, अब आपका जो है क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में आता है कि लगातार जो है दी हुई 20 सम संख्याओं का औसत बताइए, लगातार दी हुई प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताइए। उस समय क्या होता है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो बात वही हुई कि लगातार प्रथम दी हुई 50 विषम संख्याओं का, तो पहला क्या दे दिया, पहला दे दिया आपका जो है 2 विषम संख्या क्या हो गया 1 हो गया, और अंतिम 50 क्या हो जाएगा यह देखना है। तो यह कंफ्यूज कर देता है। अब यहाँ पे केवल आपको देखना है, आप इसके लिए भी आप और फार्मूला नोट कर लीजिए। लगातार, ये भी आपका फार्मूला अलग है, लगातार n सम संख्याओं का औसत बराबर n+1। एक और फार्मूला है, लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर n/2 + n/2। ठीक, और फार्मूला है आपका लगातार n विषम संख्याओं का औसत बराबर n/2 + 1, n+1/2। ये आपका फार्मूला है। ठीक, ये आपका ये भी फार्मूला रहा, और इसके पहले जो हमने आपको बताया वो भी फार्मूला, यानी ये 4 फार्मूला, 1 2 3 और एक इसके पहले मैंने आपको बताया 4 फार्मूले। अब हम इस पे एक, तो हमने आपको इस पे एग्जांपल्स बता दिया, हम इस पे आपको एग्जांपल्स बता रहे हैं कि लगातार 50 सम संख्याओं का औसत, लगातार, मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर का फार्मूला इसे रहता है, केवल मैं एक ही चीज एग्जाम्पल्स लेकर के आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, लगातार 50 सम संख्याओं
सम संख्याओं, विषम संख्याओं, विषम संख्याओं और पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए, मैं एक ही आपका एग्जाम्पल्स लिया हूं और उसी पे सब चल रहा हूं। ये हमारा एक ही एग्जाम्पल्स है और उसी पे सब है। अब 50 सम संख्याओं का देख लीजिए, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, हमने आपको फार्मूला इधर बता दिया है। सम संख्याओं का औसत n+1 यानी कितना हो गया है, 50 है। ठीक, तो 50 धन 1 बराबर 51। ठीक, अब जो है आपका विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं पे आ जाइए। विषम संख्याओं का औसत, फार्मूला आपका क्या है विषम संख्याओं का औसत, n+1/2 यानी कि 50 + 1/2 यानी कि 51/2 यानी कि क्या हो जाएगा 25.5। अब उसी तरीके से लगातार पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का औसत, फार्मूले पे आप आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका फार्मूला है n/2 तो यानी कि 50/2 यानी कि 25। हमने आपको 4 फार्मूला बताया और चारों के एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। एक के लिए तो मैं स्पेशली एक अलग एग्जाम्पल्स लिया था, लेकिन और तीनों के लिए हमने एक ही एग्जाम्पल्स पे आपको हल करके बता दिया। लेकिन परीक्षाओं में बहुत कदाचित ऐसे प्रश्न आते हैं। प्रश्न आते कैसे हैं समझना उसे है। प्रश्न पूछ देगा कि ABCDE दिए हुए इन संख्याओं का औसत क्या होगा, दिए हुए इन संख्याओं का औसत क्या होगा जो सम संख्याएं हैं। ठीक, यदि दे दिया या प्राकृतिक संख्याएं हैं या विषम संख्याएं हैं, कुछ भी कह सकता है। दिए हुए हमारे पास एग्जाम्पल्स दे दे, एक क्वेश्चंस, इसको क्वेश्चंस मान के चलते हैं, क्वेश्चंस दे दे कि ABCDE क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताइए। अब आप बता सकते हैं इसमें कि ABCD यदि हमारे पास सम संख्याएं हैं जो क्रमागत हैं। अब देखिए, सम संख्याएं क्रमागत यानी कि सम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होता है, 2 का अंतर होता है। हमने बताया यदि दी हुई संख्याओं के बीच अंतर बराबर हो तो उसका औसत उसके बीच वाली संख्या हो जाती है। तो इसको अगर हल करेंगे तो हमारे पास संख्या कितना दिया हुआ है, सम संख्याएं, सम संख्या कितना दिया हुआ है ABCDE। अब देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, 2 का, सम संख्या है तो 2 का अंतर है, बराबर है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, C ही इसका औसत हो जाएगा। परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे आते हैं, अक्सर परीक्षाओं में इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली प्रश्न आते हैं। यहां पे अगर दे दें कि दिए हुए क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, सेम चीज है, सेम औसत आएगा। दिए हुए क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो प्राकृतिक संख्याओं का भी अंतर बराबर होता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको थोड़ा सा प्रश्नों को हटा के चलेंगे क्योंकि जैसे अगला क्वेश्चन अगर हम लेकर के चलें तो कह रहा है
कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 23 है। प्रश्न हमारे पास दे दे कि लगातार 4 सम संख्याओं का औसत 23 है। एक चीज हमने आपको थोड़ा बताना भूल गया, मैं इसके पीछे आपको पहले बता लूंगा तब मैं इसको हल करूंगा। 23 है दी हुई संख्या में सबसे छोटी संख्या बताइए। हम थोड़ा सा आपको इसको हल करने से पहले एक चीज बता दें। हमने आपको बताया यदि दी हुई संख्याएं हैं और वह उनकी संख्या विषम में हो, तब तो बीच वाली संख्या अंतर जो है बराबर हो तो बीच वाली संख्या को हम औसत मान लेते हैं। लेकिन यदि दी हुई संख्याओं का संख्या सम संख्याओं में हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये 4 में दिया हो, अगर 5 में, 7 में, 8 में, 9 में, 11 में 9 दे करके 4 में दे दे, 6 में दे दे, 8 में दे दे, तो क्या कैसे निकालते हैं औसत? उसके लिए क्या करते हैं कि बीच वाली संख्याओं को, केवल बीच वाली 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, जो सबसे बीच में दोनों कंपैरिजन हो उसमें उसको जोड़ करके 2 से भाग दे देते हैं। तो ये 6, 4, 10/2 यानी कि 5, यानी इसका औसत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी जोड़ करके देख लीजिए, इन संख्याओं का औसत हो जाएगा, हमने आपको बता दिया शॉर्टकट में जो ट्रिक के माध्यम से, लेकिन आप हल करके भी देखिए। 2, 4, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20/1, 2, 3, 4 कर लीजिए, कितना आ गया? 5। इधर से कितना आया? 5। इधर से कितना आया? 5। कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम आपको इसी पे ये सवाल बताएंगे, इसको ट्रिक के भी माध्यम से बताएंगे और थोड़ा सा डीप भी चलेंगे, क्योंकि जो बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए। बेसिक फंडा है, यदि लगातार 4 सम संख्याएं दी हुई हैं, माना कि पहली संख्या क्या है? पहली सम संख्या x मान लिया, x माना, दूसरी x+2, तीसरी क्या हो जाएगा? x+2+2, चौथी x+2+2+2, यानी ये क्या हो गया? x+4 और ये हो गया x+6। अब सबको जोड़ लीजिए, क्या दे रहा है? सबका औसत, 4 सम संख्याओं का औसत कितना है? 23। ठीक, अब जो है 4 सम संख्याओं का औसत 23 है, जोड़ लीजिए तो x धन 2 धन x धन 4, थोड़ा सा मैं बड़ा बना के चलूँ नहीं तो दिखाई नहीं देगा आपको। x धन 2 धन x धन 4 धन x धन 6 बराबर, ये बटा 4 कर लीजिए क्योंकि 4 संख्याएं हैं, और बराबर कितना हो गया है? 23। अब इसको आप हल कर लीजिए, मैं मिटा दूं इसको मिटा देता हूं, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, अब इसको आप हल करेंगे तो 1, 2, 3, 4x धन 2, 4, 6, 12 बराबर कितना हो गया है? 23 चौका 92। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 92 माइनस 12 यानी कि 80, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 80/4 यानी कि 20। ठीक, तो संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगी आपकी 20, सम संख्या है 22, 24 और 26, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 20, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 26। अब देखिए, हम थोड़ा इसको ट्रिक के माध्यम से लेके चले। हमारा प्रश्न जो कह रहा है कि 4 दी हुई संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत 23 है। बड़ी संख्या निकालिए, हम ले लेते हैं 23। 23 किसका जो है आपका? 23 के आगे 1 ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 24, और 23 से 1 कम कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका? 22। तब तो इसका औसत निकलेगा।
22 और 24 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो 23 आ जाएगा। अब एक संख्या क्या हो गई 22, एक संख्या हो गई 24, 24 से एक संख्या आप 20 में सम ले लीजिए 26 और एक संख्या क्या हो जाएगी 20, यानी यह 23 हमारा जो है केवल एवरेज है। अब हमारी इसमें सबसे इन 4 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या निकल रही है 20 और सबसे बड़ी संख्या क्या निकल रही है 26। तो ये ट्रिक है आपका, एक लाइन का ये ट्रिक निकाल सकते हैं। अगर ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप बेसिक फंडे से आप हल कर सकते हैं। बाकी हम आपको इसके अगले क्रम में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि एवरेज के किन किन तरीकों से क्वेश्चंस आते हैं जो परीक्षाओं को पास करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।